दबंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नगर निगम में अब तक विपक्षी पार्षद विभिन्न मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे थे। अब टीएमसी पार्षद भी बगावती रुख अपना रहे हैं। वार्ड 41 के टीएमसी पार्षद रणवीर सिंह भरारा उर्फ जीतू सिंह ने धमकी दी है कि अगर बोर्ड बैठक में उन्हें बोलने नहीं दिया गया तो वे बोर्ड बैठक का बायकॉट करेंगे। वे तब तक बैठक में शामिल नहीं होंगे जब तक उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। जीतू सिंह ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि वे वार्ड के विकास तथा रेवेन्यू और अवैध निर्माण के मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कई बार बैठक में बोलना चाहा लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है। नगर निगम में विकास के लिए जनरल फंड में राशि आना जरूरी है। इसके लिए सभी को मिलकर अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठानी होगी ताकि निगम में अधिक राजस्व आए। वहीं भाजपा नेत्री चैताली तिवारी ने जीतू सिंह के वीडियो को ट्वीट कर लिखा कि ये प्रमाणित करता है कि टीएमसी आसनसोल में लोकतांत्रिक माहौल को खत्म कर रही है। মলয়দাকে বাড়িতে বলে এসেছিলাম যদি আমাকে আমার ওয়ার্ডের যা প্রবলেমগুলো আছে যেগুলো আমি বারবার লিখে দিচ্ছি আর আসানসোলে যে সবসময় প্রবলেম আছে ইলিগাল কনস্ট্রাকশন আর রেভিনিউ নিয়ে যদি ইলিগাল কনস্ট্রাকশন আর রেভিনিউকে না ধরা যায় তাহলে জেনারেল ফান্ডে টাকা আসবে না। আমি বোর্ড মিটিংয়ে দুবার আমি চিঠি দিয়েছিলাম, প্রপোজাল দিয়েছিলাম কিছু বলার জন্যে, কিন্তু আমাকে বলতে দেয়া হয়নি। বলছে তাই জন্যে এবার থেকে আমি আর বোর্ড মিটিংয়ে যাব না যতক্ষণ না আমাকে বলা দিতে হয়। गौ तस्करी मामले में आसनसोल जेल में बंद अनुव्रत मंडल को शुक्रवार को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। हालांकि अनुव्रत के वकील सोमनाथ चटराज ने उनकी जमानत के लिए आवेदन नहीं किया। सवाल जवाब के दौरान जज राजेश चक्रवर्ती अनुव्रत मंडल से पूछना चाहते थे कि क्या वे कुछ कहेंगे, तब अनुव्रत मंडल ने हाथ जोड़कर कहा नहीं। हालांकि अनुव्रत मंडल के वकील ने न्यायाधीश से अपना मोबाइल फोन वापस करने और भोले बम राइस मिल बैंक खाता खोलने की अपील की। अनुव्रत मंडल के वकील ने फुल चार्जशीट समेत तमाम जानकारियां भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। कुल मिलाकर इस दिन सवाल जवाब में करीब आधा घंटा बीत गया। अंत में न्यायाधीश ने एक बार फिर अनुव्रत मंडल की 14 दिन की जेल हिरासत का आदेश दिया। जज राजेश चक्रवर्ती ने आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। दूसरी ओर पेशी के दौरान अनुव्रत मंडल की पुरानी छवि जो एक तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता के तौर पर बनी हुई थी, आज फिर देखने को मिली। वीरभूम के विधायक और सांसद अनुव्रत मंडल से मिलने पहुंचे थे और पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीति होगी इस पर उनसे सलाह भी मांगा, जिस पर अनुव्रत मंडल ने बताया कि जिले में संगठन को मजबूत करना होगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार और मिठुन चक्रवर्ती जिस स्थान पर कर्मी सभा कर रहे हैं वहां तृणमूल कांग्रेस पलट कर सभा करे। मीडिया से बात करते हुए ये बातें अनुव्रत मंडल के वकील द्वारा कही गई। आज के জামিনের দরখাস্ত করিনি, জামিনের আবেদন করিনি। আজকে শুধু একটা দরখাস্ত করেছিলাম যে 7 তারিখে চার্জশিট সাবমিট হওয়ার পর 28 তারিখে কোর্ট কপি সাপ্লাইয়ের জন্য 200 সিএফপিসিতে যে কপি সাপ্লাই করা অ্যাকিউজডকে ফ্রি অফ কস্ট সেই কপি সাপ্লাই অর্ডার করা হয়েছিল, সেই অর্ডার এখনও কমপ্লাই করেনি সিবিআই। তো আমরা পুনরায় একটা দরখাস্ত করলাম যে সিবিআইকে ডাইরেকশন দেওয়া হয় যে ইমিডিয়েটলি যেন 207-এ আমরা যেটা কপিগুলো ইন্টাইটেড যার বিষয়ে প্রসিকিউশন কেস রিলাইট করেছে সেই কপিগুলো যেন সাপ্লাই করা হয় সেটাই বলা হলো। কোর্ট 9 তারিখে ডেট ফিক্স করে। জামিনের আবেদন কেন করলেন? আমরা উপর কোর্ট মুভ করছি। জানেন যে দিল্লিতেও একটা এই ব্যাপারে একটা মামলা হয়েছে এবং সেখানে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে কিনা সেই ব্যাপারে আজকে হিয়ারিং আছে। এই সমস্ত কারণের জন্য আইনগত দিক থেকে আইনজ্ঞদের পরামর্শ মতোই আজকে জামিনের দরখাস্ত করা হয়নি। সেই জন্য আজকে হিয়ারিংয়ে হলো না? অবশ্যই অবশ্যই দাদার সঙ্গে তো দেখা হলো, রাজনীতিকভাবে যেহেতু আপনি একটা পদে রয়েছেন সেরকম কিছু কথা হলো? না, কথা হলো যেমন করে সংগঠন চলছে সেরকম করে সংগঠন চালিয়ে যাও এবং সবাই মিলে সবাই একসাথে নিয়ে কাজ করো। शुक्रवार को जेल में 107 दिन पूरे कर लिए हैं अनुव्रत मंडल ने। इससे पहले 11 नवंबर को अनुव्रत मंडल को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया था। उस दिन न्यायाधीश ने अनुव्रत मंडल को जेल हिरासत में भेजने का आदेश दिया। फिर अनुव्रत को आसनसोल स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया और दिल्ली हाईकोर्ट ईडी की अर्जी पर सुनवाई होनी थी। मालूम हो कि सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूछताछ के लिए अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने के लिए ईडी से प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन किया। अनुव्रत मंडल के वकीलों ने तब ईडी की याचिका का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अनुव्रत मंडल ने जहां एक और ईडी की अर्जी को चुनौती देने के लिए कपिल सिब्बल को दिल्ली जाने के संकट से बचाने के लिए चुना है, वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को
आसनसोल कोर्ट जाते समय उन्होंने कोर्ट के बाहर मौजूद अपने शिष्यों से लड्डू और फूल माला लाने का निर्देश दिया ताकि वे जेल में भगवान हनुमान की पूजा कर सके, और ऐसा हुआ भी। उनके एक शिष्य ने उनके लिए लड्डू और फूल माला की व्यवस्था कर दी। ऐसा माना जा रहा है कि अनुव्रत मंडल दिल्ली जाने के संकट से बचने के लिए संकट मोचन का सहारा ले रहे हैं और जेल में ही भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करने वाले हैं। फूल और लड्डू पूजा करने के लिए। आप क्या फूल का कुछ व्यवसाय है क्या आपका? नहीं, कोई व्यवसाय नहीं है। आए थे, दादा से भेंट हुआ, दादा बोले कि फूल और लड्डू जो प्रसादी के लिए ला दो। तो मांगे थे कि आप लोग अपने? नहीं, बोले कि फूल और लड्डू अंदर में तो मिलता नहीं है, तो प्रसादी के लिए ठीक है। तो दादा क्या बोले? दादा बोलेंगे क्या है, फूल और लड्डू लाने लिए? हाँ। तो आपको देखकर कैसा महसूस हो रहा है? दादा लीजिए, बंगाल उनको जान रहा है, कहा है निर्दोष फंसाया जा रहा है उनको। हाँ। और क्या बोलेंगे दादा? तो आपको क्या लगता है कि दादा निर्दोष है? एक निर्दोष है ही। हाँ। आज नहीं तो कल पता चलेगा। जज साहब अपने खुद देखेंगे। एक समय था जब समाज में विधवा के लिए कुछ ऐसे नियम बना दिए गए थे जो कि सामाजिक कुव्यवस्था का स्पष्ट उदाहरण था। लेकिन देश में कुछ ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने सती प्रथा को समाज से खत्म करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और ऐसे ही महापुरुष ने भी इस धरती को पवित्र किया जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलवाई। ऐसे महापुरुष का नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवाओं को समाज में दोबारा सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलवाया। लेकिन एक विधवा का साथ उसके माता पिता तो देते हैं, लेकिन शिल्पांचल में एक ससुर ने अपनी विधवा पुत्र वधू का कन्यादान कर इस समाज के लिए एक मिसाल बन गए, और यह मिसाल बनाया चिचुड़िया ग्राम निवासी किशोर चटर्जी ने, जिन्होंने अपने बेटे की विधवा पूजा चटर्जी का विवाह प्रभात फौजदार नामक युवक से शुक्रवार को आसनसोल के घाघरबुड़ी मंदिर में करवा दी। किशोर चटर्जी ने बताया कि पूजा का विवाह उनके इकलौते पुत्र के साथ वर्ष 2017 में हुआ था, लेकिन 2019 में सांप के काटने से उनके पुत्र की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही पूजा और उसकी पुत्री की देखभाल किशोर चटर्जी ही किया करते थे, लेकिन कम उम्र में विधवा हो जाने के श्राप से मुक्त करवाने के लिए उन्होंने अपनी पुत्र वधू का विवाह दोबारा करवा दिया। पूजा चटर्जी से विवाह करने वाले प्रभात फौजदार ने भी कहा कि उन्होंने पूजा और उनकी पुत्री को सहर्ष स्वीकार किया है और वे आगे आनंद का जीवन बिताएंगे। भगवान आशीर्वादे आमादेर घरटा एकटु एडुकेटेड, 6 জন मास्टर डिग्री আছে। আমরা বিদ্যাসাগরকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ফলো করি। বিদ্যাসাগরই এই আইনটা চালু করে গিয়েছেন। আমরা সমাজ ব্যবস্থায় কিছু শিক্ষা বা যাতে এটা অনুকরণ করে সেইটার জন্যই আমি রাজি হলাম, এবং আমি দেখলাম যে হিন্দু আইনে যখন আছে বা বিদ্যাসাগর ওনাদের তো দূরদৃষ্টি ছিলই, ওনারাও চেয়েছিলেন, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা তো এখনও কুসংস্কার মুক্ত হয় নাই। কাজে এইটা যাতে ভবিষ্যতে আরও সব অনুকরণ করে সেইটা করার জন্যই আমি প্রথমত রাজি হলাম। দ্বিতীয়ত মেয়েটা সত্যিই ভালো, রূপেও ভালো, গুণেও ভালো। এইসব ভেবে চিন্তেই দেখলাম তাদের যদি ভবিষ্যৎটা দাঁড় করাতে পারি, এই জন্যই আমি রাজি হলাম। চিন্তা ভাবনা বলতে আমি একটা দাদা আমাকে প্রপোজাল দিয়েছিল, তো আমি বলেছিলাম দেখুন আমার কোনো অসুবিধা নেই, কোথায় যদি ফ্যামিলি রাজি হয় তাহলে আমার কোনো অসুবিধা নেই। আর যাকে বিয়ে করছি সেও আমার বন্ধুরই বউ, তার বিয়ে তখন আমিই দিয়েছিলাম দাঁড়াই থেকে। আমি বললাম যে কোনো অসুবিধা নেই, একটা বাচ্চা মেয়ে, তার অভিভাবক পাওয়া যাবে, আর মেয়েটাও ভালো, এতদিন ধরে এখানে আছে, তেমন কিছু জানি না। फिल्म का जब
जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल।